नमस्कारम दोस्तों। कोई भी महापुरुष जब इस धरती पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ बड़े दुखियारे लोग हैं और उसके भीतर करुणा जगती है कि कैसे इन लोगों के दुखों को दूर किया जाए। तो वह लोगों को धर्म बांटता है, लोगों को धर्म सिखाता है, जिससे लोग दुखों से मुक्त हो सकें। लेकिन कभी कभी लोग धर्म को समझते नहीं हैं, धर्म को सही से धारण करते नहीं हैं और वो लोग अपने आप को धर्मात्मा घोषित कर देते हैं। ऐसे लोग धर्म के बुखार से पीड़ित हैं। दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑफ द धम्मा। वे लोग नहीं जानते धर्म क्या है और उस धर्म का सहारा लेकर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और ऐसे लोग अपने घर, परिवार, समाज, यहाँ तक कि इस ग्रह के लिए बोझ बन जाते हैं। भगवान बुद्ध अहिंसा की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे, करुणा की बात करते थे और बहुत सारे राजा भगवान बुद्ध के अनुयायी हो चले थे। उसी समय एक घटना घटित होती है। एक राजा व्यापारियों के साथ में व्यापारियों के धनमाल की रक्षा हेतु सेना की एक टुकड़ी भेजते हैं और जब वो व्यापारियों का जत्था जंगल से होकर गुजरा तो डकैतों का उन पर हमला हुआ और उनका पूरा धन और माल लूट लिया गया और सैनिकों द्वारा उन डकैतों पर कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। राजा के दरबार में सभी सैनिकों को बुलाया गया और उनसे पूछा कि जब डकैतों का हमला हुआ तो आपका धर्म था इन व्यापारियों की रक्षा करना, फिर आपने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया? क्यों उन डकैतों पर हमला नहीं किया? क्यों उन पर जवाबी कार्रवाई नहीं की? तो वो सैनिक कहते हैं, महाराज क्षमा करें, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और हम हिंसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने हथियार नहीं चलाया। राजा भी असमंजस में पड़ गया। राजा की समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और इस दुविधा के निवारण हेतु वह स्वयं भगवान बुद्ध के पास गया और उसने बताया कि भगवान, अहिंसा के मार्ग का सहारा लेकर हमारे सैनिक अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। यदि कोई अपराधी अपराध करता है और उसे कोई दंड दिया जाता है तो उसे जो दंड देने वाला है वो व्यक्ति दंड देने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान बुद्ध सीधे और सरल रूप में धर्म को समझाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, धर्म कभी भागने की नहीं कहता, धर्म जागने की बात करता है। और कोई व्यक्ति यदि अपराध कर रहा है तो उसे दंडित किया जाना ही चाहिए, लेकिन जो उसे दंडित कर रहा है उसे दंडित करने से पहले एक बार अपने चित्त में झांककर ये देखना चाहिए कि कहीं उसके भीतर ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष की भावना तो नहीं है। तो जो दंड पा रहा है उसमें और दंड देने वाले में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पीड़ा से और दुख से व्यथित हैं। कोई ताकतवर व्यक्ति क्रोध करके किसी व्यक्ति के साथ में मारपीट करता है तो हम क्या करते हैं? जो व्यक्ति पीटा गया है हम उसके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, उसके घावों को हम मलहम लगाते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करके पीट रहा है उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है कि जो पीटा गया है वो शिकार है और जिसने पीटा है वो शिकारी है, लेकिन वास्तव में वो दोनों ही शिकार हैं। जो व्यक्ति पीटा गया है वो उस क्रोधी व्यक्ति का शिकार है और जिसने पीटा है वो व्यक्ति क्रोध का शिकार है। वो दोनों ही करुणा के पात्र हैं, दोनों ही हमारी दया के पात्र हैं। इसलिए अपराधी को दंडित करना गलत नहीं है। कोई व्यक्ति गलत करता है तो उस पर जरूर हाथ उठाना चाहिए, जरूर हथियार उठाना चाहिए, लेकिन हथियार उठाने से पहले अपनी चेतना के स्तर को उठाना चाहिए कि कहीं हम अपने पर्सनल द्वेष, पर्सनल नफरत, पर्सनल क्रोध से उस व्यक्ति को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर दंडित किया जाना चाहिए, ना कि उसके दोषों को देखकर दंडित किया जाना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने हमें समझाया। धन्यवाद।